So good morning students. Today we will discuss the chapter sound, and we will understand its mechanism and its properties, that how sound is produces and how it propagates its travel from one point to another. Okay. So as we all know that sound is a type of wave. Sound is a wave and that is mechanical wave. Actually wave having two types. दो तरह के वेव होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स. Mechanical waves is a type of waves which required medium to propagate from one point to another. Okay. और नॉन मैकेनिकल वेव वो वेव होता है जिसको कि प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. ये सेल्फ प्रोपोगेशन से खुद के वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करके और ये आगे बढ़ता है. ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है. नॉन मैकेनिकल वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम बट मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल और प्रोपोगेट इन वैक्यूम. तो इसीलिए वैक्यूम में साउंड प्रोपोगेट नहीं कर सकता, तो हम कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकते अगर हम वैक्यूम में है तो. क्योंकि हमारे अर्थ सरफेस पे हमारे आसपास एक एटमॉस्फेयर है, एयर प्रेजेंट है, एयर के पार्टिकल्स हैं, तो उसी पार्टिकल्स के जरिए ये साउंड वेव जो है ये प्रोपोगेट करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है. ओके. तो वेव का जैसा कि मैंने आपको बताया, वेव इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव, सेकेंड इज नॉन मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव हैव टू टाइप्स, transverse wave and longitudinal waves, and today we will understand that what is transverse wave and longitudinal wave. Okay. नॉन मैकेनिकल वेव का एक एग्जांपल है और वो है लाइट या और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो सारे के सारे नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं. इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपोगेट करने के लिए. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए इन्हें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव या नॉन मैकेनिकल वेव. खैर, तो आपके सिलेबस में हम लोगों को मैकेनिकल वेव पढ़ना है. मैकेनिकल वेव के टू टाइप्स, एक ट्रांसवर्स वेव, एक हुआ लॉन्गिट्यूडनल वेव. ट्रांसवर्स वेव इज अ टाइप ऑफ वेव. ट्रांसवर्स वेव उस टाइप का वेव है जिसमें कि डिस्टर्बेंस के डायरेक्शन, ध्यान से सुने, डिस्टर्बेंस के डायरेक्शन और वेव का जो प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है, मोशन का जो डायरेक्शन है, उनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. जैसे मान ले आप इसी वेव को देखिए, मैं यहाँ पर एक वेव ड्रॉ करता हूँ. ये एक वेव डायग्राम है, इससे हम समझेंगे ट्रांसवर्स वेव को. ये इसका मेन पोजीशन है और इसी मेन पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि ये वाइब्रेट कर रहा है. ये वेव जो है ये वाइब्रेट कर रहा है इसी मेन पोजीशन पे. ओके. जो डिस्टर्बेंस हुआ इस वेव के अंदर, हम इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इस पे ले लेते हैं हम वाई एक्सिस. ठीक है, इसको हमने ले लिया है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. तो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है इस वेव के अंदर वो वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है. देखिए जो एम्पलीट्यूड्स बन रहे हैं वो वाई पे बन रहे हैं, पर ये डिस्टर्बेंस का पैटर्न जो आगे जा रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, ये एक्स के अलोंग, इट्स प्रोपोगेटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स. So the angle between the direction of disturbance and the direction of motion of this wave is perpendicular to each other. यहाँ पर देखें x और y, ये एंगल जो है दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का है. तो ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. दिस टाइप ऑफ वेव्स आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव, जिसमें कि डिस्टर्बेंस का डायरेक्शन, यानी कि हमने डिस्टर्बेंस जो दिया इस वेव को जनरेट करने के लिए, इस सिस्टम में जो हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है वो वाई पे किया है. हम इसको प्लग करें या इसको ऊपर उठाएं, जो भी काम हो रहा है वो वाई पे हो रहा है, पर ये पैटर्न आगे जा रहा है एक्स के डायरेक्शन में जो कि वाई के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर. ये होता है ट्रांसवर्स वेव. ऐसे वेव्स को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी समझाया गया है ट्रांसवर्स वेव. ये टाइप्स ऑफ वेव्स हैं. देर आर 4 टाइप्स ऑफ वेव इन आवर यूनिवर्स, इन आवर फिजिक्स, इन आवर साइंस. मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ग्रेविटेशनल वेव एंड मैटर वेव. ओके. नाउ अब हम लोग आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर, क्योंकि हमारा साउंड जो है, साउंड इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. जैसे light is a type of non mechanical wave or electromagnetic wave, similarly sound is a type of longitudinal wave. मैं यहाँ लिख देता हूँ sound. Example of longitudinal wave is sound. We can take as example, हम इसे example ले सकते हैं sound को.
तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे आगे बढ़ते हैं, इनका क्या पैटर्न होता है, आइए इनको समझ लेते हैं एक बार। ये मैंने देखे यहाँ पर एक स्प्रिंग को फिक्स किया हुआ है, इस ब्लॉक से एक स्प्रिंग को फिक्स किया गया है और इस स्प्रिंग को 3 पॉइंट पे 1, 2 और 3, ये तीसरा पॉइंट है, तीनों पॉइंट पर हम इसको कंप्रेस करते हैं, यानी कि इस स्प्रिंग के इस पोर्शन को हम कंप्रेस करने वाले हैं। हम कर सकते हैं, स्प्रिंग इज़ फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट, वो फ्लेक्सिबल होता है तो हम उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो हम इन 3 पॉइंट्स पे इस स्प्रिंग में एक कंप्रेशन जनरेट करेंगे, हम इसको कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस करने से क्या होगा, इसके पास का जो भी एरिया है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये स्ट्रेच करेगा, ये फैल जाएगा। अगर ये लेंथ कंप्रेस हो जाएगा तो ये लेंथ ऑटोमेटिकली फैल जाएगा। ये हम देख सकते हैं, बहुत लॉजिकल बात है ये। तो इसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है। जैसे ही मैंने इस पोर्शन को कंप्रेस किया, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, यहाँ भी कंप्रेशन आया, यहाँ भी कंप्रेस किया गया, ये कंप्रेस होके ये अब ऐसा हो गया। पर इस वाले पोर्शन में कंप्रेशन होने के चलते इसके ठीक पास का जो एरिया है, यहाँ एक स्ट्रेचबल हुआ है, ये स्प्रिंग अब स्ट्रेच हो गया, फैल गया। इसको कंप्रेस किया तो ये फैल गया। तो ये होता है कंप्रेशन, जहाँ की स्प्रिंग कंप्रेस कर जाता है, सिकुड़ जाता है, और जो एरिया जहाँ की स्प्रिंग स्ट्रेच करता है और वो काफ़ी गैप आता है उस एरिया में, उसको बोलते हैं रियर फ्रैक्शन। यहाँ देखें, कंप्रेशन, रियर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, फिर रियर फ्रैक्शन, फिर आगे कंप्रेशन बनेगा, फिर रियर फ्रैक्शन, इस तरीके से। तो ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का डिस्टर्बेंस के आगे बढ़ने का जो पैटर्न है, जिस पैटर्न पे ये प्रोपोगेट करता है, वो कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। वो इस तरीके से आगे नहीं बढ़ता है। देखिए, कंप्रेस करने के लिए स्प्रिंग के इस पार्ट को अगर हमको कंप्रेस करना है तो हमको दोनों साइड से फोर्स लगाना होगा, एक तो इस साइड से और एक इस साइड से, तभी ये स्प्रिंग कंप्रेस हो पाएगा। बहुत लॉजिकल और मीनिंगफुल बात है कि बिना फोर्स लगाए ये कंप्रेस नहीं हो सकता है। तो हमने फोर्स किधर लगाया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगाया, हम इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। फोर्स का डायरेक्शन एक्स पर ही है और इस कंप्रेशन के चलते जो रियर फ्रैक्शन बन रहा है वो भी एक्स पर ही बन रहा है, वो भी इसी लाइन के अलोंग बन रहा है, परपेंडिकुलर नहीं बन रहा। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बन रहा था। ये जो डिस्टर्बेंस और जो पैटर्न जो आगे जा रहा है, दोनों के डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का अंतर है, फासला है। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये कोई परपेंडिकुलरली यहाँ कुछ भी नहीं है, परपेंडिकुलर जैसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ डिस्टर्बेंस और पैटर्न के आगे बढ़ने का डायरेक्शन दोनों सेम है, पैरेलल है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एंड साउंड इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये समझा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव समझ में आया होगा। अब साउंड का एक बार साउंड के ऊपर देख लेते हैं, साउंड कैसे आगे बढ़ता है। तो देखें, साउंड जो प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस्ड ओनली बाय वाइब्रेशन। साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस वाइब्रेशन से ही हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फिर फर्दर ये वाइब्रेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ता है, प्रोपोगेट करता है एयर पार्टिकल्स के बीच से, थ्रू एयर मीडियम। ओके, तो कैसे होता है, जैसे कोई इंसान अगर बोल रहा है तो बोलते ही जब वो जो एनर्जी वो जनरेट करता है बोलने के लिए, तो वो एक फोर्स लगाता है एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो यहाँ देखें, कुछ एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ कंप्रेस हो गया। अब ये एरिया अगर एयर मॉलिक्यूल्स का कंप्रेस हुआ है तो जाहिर सी बात है, लॉजिकल, ऑटोमेटिकली बहुत लॉजिकल बात है कि ये एरिया जो है ये स्ट्रेच करेगा, ये फैलेगा। यहाँ मॉलिक्यूल्स कम होंगे और जो कंप्रेशन वाला एरिया है वहाँ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। कंप्रेशन वाले एरिया की डेंसिटी ज़्यादा होगी और जो रियर फ्रैक्शन का इलाका है, एरिया है, उसमें कंप्रेशन, उसमें मॉलिक्यूल्स कम होगा, उसका डेंसिटी कम होगा। तो कंप्रेशन, रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, इस तरीके से ये वाइब्रेशन जो है साउंड का, ये जो साउंड वेव है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करता है, आगे बढ़ता है। ये पूरा मैकेनिक्स है, ये पूरा मैकेनिज्म है साउंड का और साउंड वेव का, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, ट्रांसवर्स वेव का। हम ऐसे ही साउंड को समझ सकते हैं। तो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द साउंड एंड वेव प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिज्म।